नमस्कार। मिशन न्याय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम एज में उत्तराखंड का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। जी, हम बात कर रहे हैं दिलराज कौर की, जो उत्तराखंड की देहरादून से हैं और दिलराज फर्स्ट इंडियन पैरा वुमेन शूटर हैं जो आज हमारे बीच में। और हमारा एक अच्छा सौभाग्य है कि हमें दिलराज से बात करने का मौका मिला है। दिलराज जी, आपका मिशन न्याय न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। दिलराज जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे उनके लिए कि आप देहरादून में रह रहे हैं उत्तराखंड में, और आप सबसे पहले शूटिंग के इस खेल में आप कैसे आए, कैसे आपका आना हुआ इसमें? जी 2003 की बात है। मेरी मम्मी हॉबी क्लासेस चलाती थी, तो मैं भी उनके साथ थोड़ा होता ना कि चलो मम्मी कर रही कुछ करते हैं। तो एक हमारे अंकल जानने वाले थे, तो वो आए, उन्होंने कहा जब आपकी बेटी इतना कुछ करती है तो शूटिंग क्यों नहीं कराते, कि इसी कैटेगरी में लड़कियां नहीं हैं, अगर ये शूटिंग स्टार्ट करेगी तो अपनी कैटेगरी में पहली लड़की होगी। मम्मी को ये बात क्लिक कर गई। फिर मॉम डैड ने डिस्कस किया, तो राणा जी की रेंज है पौधा में, जसपाल राणा शूटिंग अकेडमी, मुझे वो वहाँ पे ले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने देखा पोटेंशियल कि मैं कर सकती हूँ। फिर ऐसे मैंने शूटिंग कंटिन्यू करी। नारायण सिंह राणा जी की हाँ जी, shooting range है। हाँ जी। तो आपका सबसे पहला अचीवमेंट कौन सा था दिलराज? जी जो ये इंसिडेंस हुआ उसके 15 दिन बाद ही 3rd स्टेट शूटिंग कंपटीशन था, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। फिर बहुत बढ़िया, यानी कि जो आपने शुरुआत करी उसके 15 दिन बाद ही आपको गोल्ड मेडल मिला। जी जी। देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि एक बच्चे ने शुरुआत करी, मात्र 15 दिन के भीतर ही उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए ये फर्स्ट टाइम ही अच्छा अचीवमेंट रहा कि दिलराज ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया। दिलराज, इसके बाद आपका जर्नी क्या और स्टार्ट हुई, थोड़ा और बताइए। जी उसके बाद फिर प्री नेशनल था। फिर नेक्स्ट ईयर देहरादून में नॉर्थ जोन कंपटीशन हुआ। वो इसलिए मैं मेंशन करना चाह रही हूँ क्योंकि वो कंपटीशन में मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, लेकिन पहली बार मेरी फ़ोटो पेपर में आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी। तो वो जब पेपर में फ़ोटो आई, मैं बाहर मतलब जहाँ भी गई, लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया कि हाँ ये लड़की ने कुछ किया है, इसकी फ़ोटो आई। तो उसके बाद से मुझे लगा नहीं, यही वो चीज़ है जो मुझे करनी है, जो मुझे एक अलग मुकाम देगी सबसे। तो बस फिर शूटिंग करते गए। फिर 2005 में पहला जब वो आया नेशनल मेडल हैदराबाद में, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी बदल गई। मतलब बहुत सारा सम्मान, हर जगह रिकॉग्निशन और सबका प्यार, बस तब से ही चलता आ रहा है। बहुत बढ़िया। दिलराज जी के इस समय हमारे पास, आप ये देख रहे होंगे हमारे व्यूवर्स की, ये बहुत सारे मेडल्स रखे हैं दिलराज जी की ओर से जीत कर लाए हुए। मैं ही आपको दिखाना चाहूँगा इसमें। ये देखिए पूरी प्लेट भरी हुई है तश्तरी, जो दिलराज जी की मेहनत और अचीवमेंट्स को आगे बढ़ाती है। और ये बहुत सारे मेडल हैं जो इन्होंने अपने अलग अलग अचीवमेंट में हासिल किए हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये स्टेट अवार्ड है जो दिलराज ने हासिल किया है। तो ये हमारी भी शुभकामनाएं हैं इनको कि हर जगह से मिल रहा है। और उसके बाद महिला आयोग है। हाँ जी, महिला आयोग से है, फिर कई सारे हैं। ये अगर मैं आपको ये अवार्ड्स दिखाने लगूंगा तो हमारी वीडियो इसी अवार्ड्स में लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि दिलराज से हम बात कर रहे हैं, तो हम उनका ज़्यादा टाइम देंगे। दिलराज, ये वाला आपको मेडल कब मिला है? ये एक्चुअली सोवेनियर है। अभी पिछले महीने जो दिल्ली में वर्ल्ड कप हुआ था, ये अपने हाथ में लेके दिखाइए हमारे को। ये जो वर्ल्ड कप दिल्ली में हुआ था, तो मैं एज एन ऑफिशियल वहाँ पे थी, इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर थी मैं वहाँ पे। तो फिर हम लोग को एज अ टोकन ऑफ लव ये हमें सबको दिया गया। बाकी जो हम लोगों को
वहाँ पे सीखने के लिए मिला, लोगों से मिलने का, टॉप जो वर्ल्ड के प्लेयर्स थे इंडिया के, उनसे मिलने का मौका मिला। वो तो सब बयान भी नहीं कर सकते हम शब्दों में कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी देखिए, दिलराज को ने ये शूटिंग चैंपियनशिप तो जीती है, अलग अलग मेडल हासिल किए हैं। उसके अलावा दिलराज आप कोचिंग में भी दिया है, आपने कोचिंग भी दी है। हाँ आपने, जी, हाँ जी। वो उसका भी आपको अवार्ड मिला है, कोर्स किया आपने। जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने सबसे पहले किया था ये जो, जिससे आपका लोगों को लगता है कि NIS और स्पोर्ट्स में तो NIS पटियाला, बट शूटिंग में स्पेशली NIS नहीं होता। शूटिंग में ISSF का एक कोर्स होता है, वो जर्मनी से जो हमारी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन को शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वहाँ से होता है। पूरी रूल बुक पे वो होता है बेस्ड। उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है, जिससे हम, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एज एन ऑफिशियल गई थी। वो कोर्स करने के बाद जब हम लोगों को लाइसेंस मिलता है, फिर हम लोग ऑथराइज होते हैं एज एन ऑफिशियल किसी भी बड़े या छोटे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और क्या आप ये लाइसेंस लेने के बाद अपना शूटिंग रेंज भी खोल सकते हैं? जी हाँ, वो तो हो गया, साथ चलता ही चलता है। लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा होता होगा। जी, अभी तो मेरी शूटिंग के लिए ही खर्चा नहीं निकल पा रहा मेरे से, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे कुछ बन गए हैं फिलहाल। जी जी। तो देखिए, हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि दिलराज कौर हमारे सामने बैठी हैं, ये उत्तराखंड से हैं, और इतनी इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि दिलराज ने जो है शारीरिक रूप से थोड़ा सा सक्षम ना होने के बावजूद ये अचीवमेंट हासिल किया है। नहीं तो लोगों के पूरे हाथ पांव अच्छे सलामत होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो फिर भी छोड़ देते हैं कि नहीं, हमारे से नहीं हो सकता। तो हम एक उत्तराखंड की बेटी का भी ये हौसला बढ़ाएंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र में आगे इतना बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं। इतनी शारीरिक रूप से दिक्कत होने के बावजूद हम उनको दिव्यांग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं मानते और वो खुद भी नहीं मानती। उनमें इतना जज्बा है कि वो कोई मुश्किल से मुश्किल काम करने को हमेशा तैयार रहती हैं। तो मैं दिलराज से कहूँगा कि वो अपनी पिस्टल भी हमारे दर्शकों को बताएं, दिखाकर कि वो उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए हैं। जी, ये मेरी ये मेरी एयर पिस्टल है, बट अभी बस ऐसे ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि सेफ्टी रीजन है। और सेफ्टी पहले आती है, इसलिए इसको मैं थैंक यू दिलराज जी। थैंक यू दिलराज, हम ये और ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आप लगातार प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और पूरे विश्व में आपने एक मुकाम हासिल किया है। तो इस समय हम लोग जो सुनते आए हैं कि छोटे छोटे अचीवमेंट पे प्रदेश सरकारें अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती हैं, उनको अच्छी धनराशि देती हैं, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी देती है। तो क्या आपके पास उत्तराखंड गवर्नमेंट से ऐसा कुछ ऑफर आया है? मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपकी बात का जवाब, मैं आपको एक छोटा सा और बता देती हूँ जी। 2018 में IPC मतलब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स ने एक कोर्स लॉन्च किया था, OCP मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्रोग्राम। उसमें काफ़ी कंट्रीज़ के लोगों को इनवाइट किया गया, एशियन कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया गया था। तो जब मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप जाना चाहोगे, तो 2-3 लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, CV और स्काइप पे थ्रू जो ऑनलाइन इंटरव्यू, CV और PCI पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू वो रिकमेंडेशन गई। तो आई वॉज द ओनली गर्ल मतलब सब में इसका सिलेक्शन हुआ। हालांकि मैं पहले भी बाहर जा चुकी थी, बट पहली बार अकेले दुबई ट्रैवल करना, फिर वहाँ पे हम लोगों को हफ्ते भर का कोर्स था। फ्रॉम 9 AM to 6 PM हम लोगों को सिखाते थे कि जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है उसके जो आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो उसकी रूल्स वगैरह हैं, वो आप अपनी NPC में और कैसे लागू करेंगे और कैसे आप पैरा स्पोर्ट्स को अपनी कंट्री में एक्सपैंड करेंगे। इसका एक एग्जांपल है भूटान में, मैं देती हूँ। मेरे फ्रेंड वहाँ भी आए थे, वहाँ पे मतलब जो आए थे मेरे फ्रेंड बन गए भूटान से। उनकी कंट्री में उन्होंने ये चीज़ें लागू कर दी हैं कि एक दिन वो पैरालंपिक डे मनाते हैं, उसमें एबल बॉडी बच्चों से भी, जैसे पैरा स्पोर्ट्स वाले बच्चे खेलते हैं, उन एबल बॉडीज़ को भी वैसे ही वो ट्रीट करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी, ताकि उन्हें पता चले कि जो परेशानियां हमें होती हैं वो हम लोग कैसे फेस करते हैं।
तो सेम उनको वो मतलब कराने के लिए एक्सपीरियंस वो बनाते हैं। और रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ का तो मुझे खैर उम्मीद ही छोड़ी मैंने, सॉरी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। राजस्थान में अभी रिसेंटली बहुत सारी उन्होंने वैकेंसी रिक्रूट कर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोगों को रिक्रूट किया है। उनकी क्वालिफिकेशन और उनका जो स्पोर्ट्स का करियर है, एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे ग्रेड ए तक की नौकरियां भी दी गई हैं। जी और जो देखिए, हमारी तो स्टेट में अभी तक स्पोर्ट्स पॉलिसी ही क्लियर नहीं हो पा रही। जी देखिए दिलराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं खुद कहना चाहूँगा कि जहाँ पर हमारे देश में क्रिकेट जैसे खेल पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है और उनके खिलाड़ियों को बहुत कुछ दिया जाता है, तो ऐसे में एक छोटे स्टेट, उत्तराखंड स्टेट, जहाँ की एक लड़की ने, एक बेटी ने इतने बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं, तो सरकार को, प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि आपको प्रोत्साहन दें। इस समय हमारे जो भी प्रशासन, शासन या मंत्री, उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो हम खुद ये निवेदन करना चाहेंगे कि दिलराज ने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो उत्तराखंड का मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, कि दिलराज को सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवा में लिया जाए, ताकि एक अपने आप को सक्षम महसूस कर सके और दिलराज आगे किसी भी इवेंट में आगे जाने के लिए पीछे मुड़ के ना देखे कि मुझे इस चीज़ की कमी है और मैं कुछ कैसे जाऊंगी या कैसे आगे करूंगी। तो एक बहुत बड़ा सहारा इनको मिलेगा और परिवार की सपोर्ट के साथ साथ एक आर्थिक रूप से मदद भी मिलेगी, जिसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेते हुए ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा कि करना चाहिए। दिलराज, इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहेंगी? एजुकेशन मेरी LLB है, ये तो आपको जी बताइए। जी और रही बात आपने नौकरी की कही है, पहले तो पापा सरकारी नौकरी में थे, फिर सबको पता है वो कितना बीमार है, फिर चले गए, तो अब फैमिली पेंशन आती है। भैया भी नहीं रहा मेरा, अभी रिसेंट किसकी डेथ हुई, सॉरी। तो अब ये होता है कि बस हमें जो पेंशन आती है वो बस रेंट और बस हमारा जो थोड़ा बहुत जरूरी चीज़ें हैं उनमें चल जाती है। मैं चाह के भी अपनी शूटिंग, देखिए, हमारे जो इस समय आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स आप लोग देख रहे हैं, जो और लोग भी, सरकार के नुमाइंदे, सरकार भी तंत्र देख रहा होगा, मुख्यमंत्री से ही हम निवेदन करेंगे कि इस महिला होने के नाते भी आपको एक खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे प्रदेश में मौजूद है, तो उनकी जो भी प्रयास हो सरकार को करना चाहिए। नहीं तो हम जब खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज सड़क पर ये काम करने को मजबूर हो रहा है, वो एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एक छोटी सी दुकान चला रहा है या एक लड़की ईंटा ढो रही है, तो उसके बाद जो सरकारें जागती हैं और कुछ उस दिशा में काम होता है। तो इस समय तो हमारे सरकार के पास आपके रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ है, तो इनकी ज़रूर इस क्षेत्र में इस मदद करनी चाहिए, और ताकि दिलराज कौर जैसी और बेटियां उत्तराखंड की किसी परेशानी में ना रहें, और जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है आगे भी वो युवाओं को एक संदेश दें और हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन करें। दिलराज, आप, मेरा एक अंतिम सवाल है कि आप उत्तराखंड सहित और देश के अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी बस एक यही संदेश है कि मुश्किलें बहुत आती है, हिम्मत मत हारिए, अपने मतलब अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उन पे बिलीव कि वो आपका कभी मतलब वो आपका जो सबसे बेस्ट सपोर्ट होता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। जैसे मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे, मम्मी हम। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी, जब मैंने पहली बार नेशनल क्वालिफाई किया था, तो मेरे पास मेरी गन नहीं थी। तो डैडी ने मतलब सरकारी नौकरी थी, फिर सब चीज़ें हम लोग बस लिमिटेड ही हुआ करती थी उस टाइम पे भी। तो पापा ने एक डमी पिस्टल ला के दी, डमी से मैं होल्डिंग करती थी। फिर मेरी मम्मी ने एक वो बना दिया, सेट कर दिया कि इतने घंटे होल्डिंग करोगे, नाश्ता तभी मिलेगा जब आप इतने घंटे होल्डिंग करोगे। और मैं लिटरली धूप में खड़े होकर आंगन में होल्डिंग करती थी कि मम्मी अब तो मैं थक गई। जब मैं थक जाती थी फिर मुझे नाश्ता मिलता था। तो अब फिर जब नेशनल क्वालिफाई किया तो वो अभी भी मतलब अभी मेरे पीछे पड़े थे, होल्डिंग करो, कुछ हुआ कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कोई कंपटीशन खेलोगे। तो अब बस ये है कि फिर एक टाइम पे मैंने भी हार मान ली थी, मैंने भी शूटिंग छोड़ दी थी। फिर मेरे कोच, जो अभी कोच है अरुण सिंह,
वो आए, उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं आप करोगे। कितने टाइम तक उन्होंने फीस भी नहीं ली। अभी भी वो मुझे कहते हैं कि घर पे होल्डिंग करो, मम्मी भी दोनों मिल जाते हैं फिर फिर मेरे पीछे उड़ जाते हैं। तो इसीलिए आप खुद पे बिलीव कीजिए। मुश्किलें बहुत आती हैं ज़िंदगी में, हमने बहुत कुछ पिछले 5-7 साल में हमारी ज़िंदगी रोलर कोस्टर रही है। मतलब क्या क्या हमने झेला है, हमें पता है, हमारे जो बहुत करीबी हैं उन्हें पता है। बट फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है भगवान जी, आपने परीक्षा लेनी है, लीजिए, हम पास होके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया। ये हिम्मत और ये जज्बा हमारे देश के, हमारे सभी प्रदेश के युवाओं में, दिलराज की हिम्मत सबके बीच में आए, दिलराज का मैसेज सब लोग एक्सेप्ट करें। और जो सरकारी तंत्र है, जो सक्षम लोग हैं, सक्षम अधिकारी हैं, वो भी दिलराज जैसी बेटियों की मदद करें। हम भी सबसे निवेदन करेंगे। दिलराज, मिशन न्याय न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच।